एक ऐसे संत जिनका शिक्षा से, सीख से, किताबों से, वाणी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखा। उस संत का नाम आप जाने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ। और ये जैन धर्म के थे। और प्रेक्षा ध्यान में हमने जो कुछ भी प्रयोग किया, सीखा, जाना, वो इन्हीं की देन है। और इससे प्रभावित होके गृहस्थ जीवन में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे अरहम कुमार मैंने नाम दिया। वो इन्हीं की प्रेरणा से हमें मिला। आचार्य महाप्रज्ञ से प्रेरणा बहुत सारी मिली है जीवन में। प्रेक्षा ध्यान के ऊपर बोले, और एक बात इन्हीं से मैंने सीखा कि भावना महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर रासायनिक परिवर्तन करना है तो भावना को परिवर्तन करना होगा, हार्मोन्स को बदलना होगा। ऐसी बहुत सारी बातें इनसे सीखी है। आज का इंसान इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि मन का गुलाम हो गया है। मतलब मन की गुलामी करता है, बोलता है कि मन चंचल है, मन शांत नहीं है, हमारा विचारों की संख्या बढ़ रही है, और हमारा मन ये करने का मन कर रहा है, हमारा मूड नहीं है। ये सारे प्रतीक मन के गुलामी। जीभ का गुलाम। आज लोग भोजन की तरह तरह की स्वाद की चीज़ें खाते हैं। कोई समोसा खाता है, कोई चाउमीन खाता है, कोई बर्गर खाता है, और उसकी गुलामी इस तरह है कि ये रोज़ खाना चाहते हैं, और यहाँ तक कि नाश्ते में भी खाते हैं। तो ऐसे में जो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, उस सारी की सारी उन्होंने जीव के ऊपर स्वाद रख दिया। उनके भोजन अगर नहीं मिले तो उनके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष होता है। यानी इनका जीव भी गुलाम है, और ये अपनी इच्छाओं के गुलाम है। कभी इच्छा ये करता है, कभी वो करता है। ये सारी इनके साथ ही गुलामी है, और इनके लालसा का अंत नहीं है। एक चीज़ पा लेता है तो दूसरी चीज़ पाने के लिए मचलता है। स्वाद के लोभ में जीभ की गुलामी के कारण अपना पेट खराब कर रहा है, जिससे शरीर गंदा हो रहा है, रोगी हो रहा है। आजकल की जो फास्ट फूड है, उससे हमारी बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आश्चर्य की बात है कि जितनी दुकान आज नहीं है, उतने जो है मेडिकल शॉप में दवाइयाँ हैं, और जो दवाइयाँ जो हैं ऐसे बिक रही हैं जैसे उनको राशन के सामान बिक रहे हैं। इनमें हमारा भोजन विकृत हो गया है, यानी हम स्वाद के गुलाम हो गए हैं, जिससे शरीर गंदा हो जाता है, रोगी हो जाता है। मन के बस में होकर संतोष करना छोड़ दिया। जिनके अंदर भी असंतोष है, वो सोची वो मन के गुलाम है, स्वाद के गुलाम है। भागा चला जा रहा आदमी, कहाँ भागता यह नहीं जानता। दुर्गुणों और दुर्व्यसनों को कारण पेट की तरह दिमाग भी दूषित हो जाती है। मतलब स्वाद के कारण क्या खराब हो गया? पेट खराब हो गया। और दूसरे उसके मन में इतनी गंदगी है कि असंतोष करना छोड़ रहा है, केवल भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा है, दुर्गुणों को इकट्ठा करके रखा है, दुर्व्यसनों को पाल के रखा है, अपने विचारों को उसने गंदा करके रखा है, सच्चाई के रास्ते पे चलना नहीं पसंद करता, अहिंसा के रास्ते पे चलना पसंद नहीं करता। तो वो मन का भी रोगी है, शरीर का रोगी, मन का रोगी। और गंदे विचारों से उसके अंदर ठस बसे। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त है कि पेट साफ रहे, और दूसरी शर्त है कि दिमाग भी साफ रहना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ रह सकता है, अन्यथा वो रोगी होता है। यानी हमें कहीं ना कहीं रुक कर सोचना होगा, विचार करना होगा कि स्वस्थ रहने के लिए पेट साफ होने के साथ साथ दिमाग भी साफ होना जरूरी है। ऐसी आचार्य महाप्रज्ञ जी को चित्र पे हमने उनसे जो कुछ सीखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया।
धन्यवाद। ओम शांति।